अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हालिम कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हालिम कामरान .j। आज मैं फिर से आपको खुशामदीद करता हूँ अपने न्यू व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं पोर्ट ग्रैंड। बहुत अच्छा मौसम था, हमारा फैमिली का क्विक प्लान बना कि आज हम पोर्ट ग्रैंड जाएंगे, तो हम पोर्ट ग्रैंड जा रहे हैं। बहुत अच्छा सनी वेदर था और क्लाउडी भी था, बीच में सनी भी था। हमने बोट बेसन देखा, बहुत अच्छा था रोड, मज़ा आया, सफ़र एंजॉय किया। अब मैं आपसे मिलता हूँ पोर्ट ग्रैंड पहुँच के। अब हम पोर्ट ग्रैंड एंटर हो चुके हैं और सामने ही बिल्कुल नट्टी जट्टी का पुल है, जिधर लोग खड़े होकर अपना सदका गोश्त एंड आटा फेंकते हैं। तभी इतने सारे परिंदे हैं इधर नट्टी जट्टी के पुल पे। और अब हम टिकट्स ले रहे हैं और इन्होंने अब टिकट भी 500 रुपीज़ का कर दिया है। पहले टिकट 300 रुपीज़ का होता था, इसमें ये 100 रुपीज़ डिटेक्ट करके आपको 200 का कूपन देते थे। उन 200 के कूपन्स को आप अंदर यूटिलाइज कर सकते थे, पर अब सडन इन्होंने 500 का टिकट कर दिया है और कोई रिफंड भी नहीं है। और इन्होंने स्मार्ट डोर लगा दिए, आप अपनी टिकट स्कैन करें उसके बाद ही आप अंदर जाएंगे, वरना आप अंदर नहीं जा सकते। जब हम अंदर गए तो डिफेंस डे के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड शो हो रहे थे और डेकोरेशन आउट क्लास थी, बहुत मज़े की डेकोरेशंस थी। जैसे हम पोर्ट ग्रैंड में एंटर हुए, हमें डिफरेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिले और बिल्कुल सामने ही मेरा फेवरेट बैटमैन खड़ा हुआ था, जो डांस करके लोगों को वेलकम कर रहा था। पोर्ट ग्रैंड की फूड स्ट्रीट पे एंटर होने के बाद आपको डिफरेंट कार्ट्स एंड टक शॉप्स मिलेंगी और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। फिर आपको पोर्ट ग्रैंड का सनसेट आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, पूरे कराची में अलग ही मज़ा होता है। और सामने इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं कि बस। और हमारे साथ ही बिल्कुल पोर्ट था, उधर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मैंने एक रेंज रोवर भी देखी थी। लेफ्ट हैंड साइड पे एक टक शॉप थी जिधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड मिनरल वाटर एंड टी। टक शॉप से आप थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, आपको एक फाउंटेन नज़र आएगा जो बहुत ब्यूटीफुल है और बिल्कुल उसके सामने ही एक टर्किश आइसक्रीम है। मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत फजूल है, आप मत खाइएगा, रबर जैसा टेस्ट था। मेरा नाम है हालिम कामरान और पोर्ट ग्रैंड की फुल स्ट्रीट का मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ। स्टे ट्यून विद मी। ये पोर्ट ग्रैंड का पैसेज वे है मेरे राइट हैंड साइड पे। अगर आप चल चल के थक जाएं तो आप बैठ भी सकते हैं, बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करें, मज़े से पानी पिएं। और आगे जाके कैंटक आते हैं, कैंटक लेफ़्ट साइड पे है। कैंटक बर्गर्स के हमने बर्गर्स ट्राई किए हैं एंड रैप एंड शॉर्मा, बहुत मज़े के होते हैं। आप इनका अगर पोर्ट ग्रैंड आएँ तो इनका वो ट्राई कर सकते हैं, बर्गर एंड रैप। कैंटक के सामने कबाबजीज का रेस्टोरेंट था जो मेरा ख्याल है बंद हो चुका है और यहाँ पर इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत बेकार थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे एक पपेट शो था जो अभी तक ऑन नहीं हुआ था, क्लोज था। मेरे राइट हैंड साइड पे एक छोटी सी कार्ट पे एक बंदा चिकन सब्जी लगा रहा था और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बाबूजीज है जिधर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी बुफे ऑलवेज ऑन रहते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अकबरी निहारी का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत है। राइट हैंड साइड पे चाओ वाओ के नाम से एक चाइनीज स्टॉल है। 1-2 बार हमने इसका खाना ट्राई किया है जो एवरेज था और क्वांटिटी भी बहुत कम थी।
शाम हो गई थी तो इसलिए इन्होंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। चाव हाउस से आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे एक शोधा शॉप है जिसके सारे फ्लेवर्स हमने ट्राई किए हुए हैं, मज़े के होते हैं। राइट साइड पे इग्लू का एक और कार्ट है जिधर इग्लू के आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स थे। राइट साइड पे आइसक्रीम रोल शॉप थी, उसके बराबर में पान शॉप थी, उसके बराबर में स्वीट कॉर्न शॉप थी और उसके आगे जाके बैल्कनी के स्टॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बैल्कनी पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्राइज, बर्गर, बन कबाब, ब्रोस्ट एंड लच्छा पराठा, कचौरी, समोसे और ऑमलेट और डोनट एंड ब्राउनीज, चिकन बिरयानी और ये सब चीज़ें आपको पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल होती हैं। बैल्कनी के बिल्कुल सामने इनका सिटिंग एरिया है, ओपन एयर भी है, नीचे भी है, आप अपने खाना बैठ के कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। बैल्कनी से थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको आगा जूस कॉर्नर मिलेगा जिसके पास जूसेस एंड मिल्क शेक होते हैं। उसके बिल्कुल बराबर में ही चाय खाना है जिसकी चाय इतनी मज़े की आपको पोर्ट ग्रैंड पे ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी। उसके बिल्कुल बराबर में आफरीदी इन है और उसके साथ आगे जाके एंड ऑफ पोर्ट ग्रैंड आपको राशिद सी फूड मिलेगा, पर हमने कभी खाया नहीं है, पर इसकी तारीफ़ें बहुत सुनी है। और आप अगर इधर बैठ के फ़िश खाएंगे और पीछे जो लुक आएगा, उफ, आपको पीछे ही पोर्ट मिलेगा। हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमने बैल्कनी से क्या परचेज़ करना है। बैल्कनी से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ऑर्डर किया। उसके बाद उन्होंने हमसे स्लिप ली, उन्होंने बोला 15 to 20 मिनट्स हैं आपको ऑर्डर कुक होने में। तो फिर उसके बाद हम पैदल पैदल आगे टर्किश मड टी लेने चले गए। ये स्टॉल नया ओपन हुआ है, ये हमने कभी नहीं ट्राई किया। इसके हॉट फज भी बहुत मज़े का है। जो मेरी खाला है उनकी जो दोस्त है उन्होंने हमें बताया था कि इनका हॉट फज बहुत अच्छा है। जब हम इस स्टॉल पे पहुंचे तो ये डिफरेंट बेवरेजेस में डील कर रहे थे। एक जगह क्ले पॉट थे और एक हमने देखा एक में टी बन रही है और एक में हॉट चॉकलेट बॉयल हो रही है। तो हमने हॉट चॉकलेट नहीं ली, हमने बोला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो हमने टी का ऑर्डर कर दिया। तो ये मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि इन्होंने कैसे इस सैंड बॉक्स में ये बना रहे सैंड में। फिर मुझे पता चला कि ये हॉट सैंड होती है। और उनके पास डेजर्ट्स भी थे, पर हमने डेजर्ट्स नहीं लिए क्योंकि हमने बाकी खाना खाना था, तो हमने ये डेजर्ट्स नहीं लिए। तो हमारी ये 4 टी आ जाती है, देखते हैं कैसी है। मड टी वॉज टेस्टी, पर बैल्कनी से हमें खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था, तो फिर हमें अगेन चाय परचेज करनी पड़ी चाय खाना से। ओवरऑल फूड वॉज गुड, बहुत मज़े का था बैल्कनी का खाना। खाना ख़त्म करने के बाद हमें स्वीट क्रेविंग हुई, तो फिर हम डायरेक्ट पहुंच गए आइसक्रीम रोल शॉप। फिर हमने उधर से किटकैट फ्लेवर आइसक्रीम ली और उसके जो बनते हुए देखिए ना, इतना मज़ा आता है। टक टक की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, सेटिस्फाइंग लगती है मुझे, तो आप लोगों को पता नहीं। और इन्होंने किटकैट का एक बार भी डाला था। Trust me, it's an art of making ice cream like this. After making the rolls of ice cream, he put all rolls in a cup. After that, he pours chocolate syrup on it. आइसक्रीम खाने के बाद मैंने अपनी मम्मा के साथ वॉक स्टार्ट की। हम पैदल चल रहे थे, थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा लाइव सिंगिंग हो रही है और लाइव सिंगिंग पे मिनी माउस डांस कर रही है आगे खड़ी होगी। चले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। अगर आप इसी करना चाहते हो तो अपना शौक पूरा कर सकते हो। मिनी माउस का डांस देखने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे गए तो हमें पपेट शो दिख गया। मैंने लाइफ में अपनी पहली बार पपेट शो देखा था और इतना मजे का था पपेट शो, अच्छा लग रहा था। मैंने तो पहली बार देखा था, मैं बोल रही कैसे डांस करी। फिर मैंने देखा कि इधर तो धागे लटके हुए हैं।
हम वॉक करते हुए मेन एरिया में आ गए। मेन एरिया में आके हमने देखा एक शो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और बिल्कुल उसी के राइट साइड पे ड्रम बैंड मार्च के लिए रेडी था। पहले प्रोग्राम बहुत बोरिंग चल रहा था तो कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं था। ऑल ऑफ सडन इन्होंने अपना फायर शो स्टार्ट कर दिया और हम भी शॉक हो गए। हम लोगों ने भी फौरन अपने कैमरास निकाले शो रिकॉर्ड करने के लिए और आपके लिए अपनी प्यारी म्यूजिक करने के लिए। शाम से चलते चलते रात हो गई थी और हम लोग बहुत थक गए थे, तो हमने एक जगह बैठ के आराम किया। आज का डे आउट हमारा यहीं ख़त्म होता है। मेरा नाम है हालिम कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।